साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हमने निदान वर्ग का अभ्यास करते हुए प्रथम यह 50 सूत्र समाप्त किए। आज हम लोग आरंभ करेंगे दुख वर्ग का। ठीक है, दुख वर्ग का आज आरंभ होगा। इस दुख वर्ग में पहला सूत्र है परिविमर्शन सूत्र। बुद्धिमत्ता से कैसे धर्म का चिंतन करे, इसके बारे में विमर्शन, है ना। तो विचार विमर्श जो कहते हैं ना, तो विमर्शन का मतलब है विमर्श करना। तो ठीक है, तो अपने मन में कैसे धर्म को अच्छी तरह से खोलकर देखे, कैसे उसका चिंतन करे, इसके बारे में यह है सूत्र। सूत्र दीर्घ है, इसीलिए हम शायद हो सकता है 2 दिन या 3 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो टुकड़ों टुकड़ों में हम बताते हैं। कंटिन्यू निरंतरता से इसी तरह जुड़ते हुए हम लोग इन सूत्रों को सीख सकते हैं। देखते हैं भगवान परिविमर्शन सूत्र में हमें क्या बताते हैं। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवान सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय हमारे शास्ता लोकनाथ तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आराम में विराजमान थे। तत्र को भगवान भिक्षु आमंत्रित। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षवो, भिक्षुओं आओ करके भगवान ने कहा। भदन्ते ते भिक्षु भगवतो पच्चसो। भदंत कहते हुए उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया, जी भगवान करके कहा। भगवान एतद वोच। तब भगवान बुद्ध जी इन समग्र इकट्ठा हुए भिक्षुओं को यह धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि तावतानुखो भिक्षवे भिक्षु परिविमन समानो परिविमन से सब्बसो सम्मा दुख खयायाति। क्या कहते हैं भगवान, कितावतानुको, कैसे कोई भिक्षु परिविमन समानो परिविमन से यदि चिंतन मनन करना हो तो कैसे चिंतन मनन करे, जिससे सब्बसो सम्मा दुख खयायाति, कि जिससे अच्छी तरह से भली प्रकार से चिंतन करते हुए यह समग्र दुख समाप्त हो जाए। यानी दुख समाप्ति के लिए हमने किस तरह से चिंतन करना चाहिए, यदि सो चिंतन करे तो करे कैसे करके भगवान बुद्ध जी इन भिक्षुओं से पूछते हैं। आपका अनेकों बार होता है ना, अनेक धर्म प्रश्न से आरंभ होते हैं। और भगवान बुद्ध जी ने ये भी प्रश्न ही पूछा कि भिक्षुओं, अब तुम तो धर्म सुन रहे हो, कैसे चिंतन करोगे कि तुम्हारा दुख क्षय हो जाए। चिंतन करने से दुख क्षय होता है, इसमें भगवान बता रहे है ना। परिविमन समानो परिविमन से यह सब सो सम्मा दुख खयायाति, कि समग्र सारा दुख अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, ऐसा इसके लिए कैसा चिंतन करोगे। तो भिक्षु लोग तो भगवान के सम्मुख यही उत्तर देते थे अधिकांश समय। कहते थे भगवं मूल कानुपंते धम्मा। कहते हैं भगवान, यह समग्र धर्म आप ही से है, आप ही इसके केंद्र में है। भगवान नित्य का, भगवान जिस दिशा में दिखाएंगे भगवान से बंधा हुआ है ना। भगवान नित्य का, भगवान की आंखों से जैसा दिखाएंगे उसी तरह से है यह। भगवान पाटिसरना, भगवान की शरण से ही यह धर्म है करके वह भिक्षु लोग भगवान को उत्तर देते हैं। हम्म तो ये बड़ा सुंदर भाव है, भगवान ने इसमें बताया है ना, कि भगवान मूल का नो भंते धम्मा। ये भगवान बुद्ध जी से ही आरंभ होने वाला धर्म का उपदेश कौन करेगा, भगवान बुद्ध जी करेंगे। ये समग्र बुद्धं शरणं गच्छामि, आज भी हम क्यों जाते हैं, क्योंकि ये जितना धर्म है ये ना तो मेरा है ना किसी और व्यक्ति का है,
यह भगवान बुद्ध जी से आया है। जिस धर्म का अभ्यास करे तो वो श्रृंग संघ में शामिल हो सकता है, परंतु धर्म हमेशा बुद्ध वाणी से ही आ रहा है। तो बुद्ध का धर्म है करके भिक्षु लोग बताते, भगवं नेत्तिका भगवं पटिसरना, भगवान की शरण से ही यह धर्म हमें समझ रहा है करके। तो भगवान बुद्ध जी कहते कि ठीक है, तुमने मुझे बताया, तो साधुवत भन्ते भगवंतं एव पटिभातु एव तस् भासित सत्तो। भगवान, अच्छा होगा यदि आप ही भगवान आपके द्वारा कहे गए इस कथन का अर्थ विगत करे। आपने जो कहा उसका अर्थ यदि भासित सत्तो भगवंतं एव पटिभातु, भगवान स्वयं ही आप इसका अर्थ बताए, ये बड़ा अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं भिक्षु लोग, भगवतो सुत्वा भिक्खु धारे संतीति। भगवान आपसे सुनकर हम भिक्षु लोग इसे धारण कर लेंगे, हम इसे धारण कर लेंगे करके। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तेन ही भिक्खवे सुनाथ साधुकं मनसि करोथ भासी सामिति। तो भिक्षु एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तुम सुनो, सुनकर अपने मन में धारण करो, धारण करके अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, मनसि करोथ। मैं कहता हूं, एवं भंते खोते भिक्षु भगवतो पच्चसु। तब भगवान को भिक्षुओं ने हाँ भंते करके, हाँ भगवान करके उत्तर दिया। भगवान ही तो पूछे, भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते हैं। भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु परिविमंस मानो परिविमंसित। भगवान कहते हैं, यहां कोई भिक्षु सोचना है, चिंतन करना है तो इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। किसके लिए चिंतन है? सब सम्मा दुख खय, संपूर्ण, अच्छी तरह से संपूर्ण दुख स्कंद को क्षय करने के लिए, यदि खत्म करना है ये जाति जरा व्याधि मरण, ये राग द्वेष मोह जन्म की परंपरा से, इस भवचक्र से यदि किसी को बाहर आना है तो उसे चिंतन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। ये ध्यान का विषय है। ध्यान में बैठते हुए चिंतन जो करना है ये करना है। तो ये चिंतन करते हुए क्या चिंतन करना है? तो भगवान कहते हैं, यदि सोचना है तो इस तरह से सोचना है, यंखो इदं अनेक विधं नानपकारं दुखं लोके उपज्जति। ये जो अनेकों प्रकार का दुख, अनेकों प्रकार का दुख इस लोक में उत्पन्न होता है, जरा मरण के साथ। ये जितना दुख है ना, अनेकों प्रकार का, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार का दुख है। निरंतरता से हम देखते हैं, अरे ये एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, ये हो रहा है। हर एक बार में सोचते हैं, अच्छा इससे हम आगे बढ़ जाए तो ठीक, इससे आगे बढ़ जाए तो ठीक, इससे आगे बढ़ जाए तो ठीक, पर ये दुख खत्म ही नहीं होता। और परंपरा से देखते आ रहे हैं, हमारे माता पिता दादा दादी सभी लोग इस दुख के बारे में क्या कहते थे? ऐसा तो होता ही है, ये तो होगा ही, जन्म लिए हैं तो ये तो होगा ही, ऐसा ही कहते थे ना। हम्म। तो भगवान कहते हैं, ये जो अनेक प्रकार का, नाना प्रकार का जो दुख लोक में उत्पन्न होता है जरा मरण के साथ, इदं मुखो दुखं किंग निदानं, क्या कारण है, क्या निदान है इस दुख का? किंग समुदयं, कैसे इस दुख का समुदय, किसके होने से ये हो जाता है? किंग जातिकं, किसके कारण ये जन्म लेता है? किंग भवं, इसका हेतु, इसका भव क्या है? किसका? इस दुख का, जो भिन्न 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 कारणों का दुख है ना, इस दुख का। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, भगवान स्वयं ही बताते हैं, भिक्षु ध्यान रखो, किस्मिंग सती जरा मरणं होती। फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान उसी में, क्या कहते हैं? किसके होने से जरा मरण होता है? किस्मिंग असति जरा मरणं न होती, किसके न होने से जरा मरण नहीं होता? सो परिविमन समानो एवं पजानाति। इस तरह से चिंतन करते समय, भगवान ने क्या कहा? इस सूत्र का नाम क्या है? परिविमंसन सूत्र।
यानी धर्म के अनुसार चिंतन करना। तो विमंसन करना है, अपने भीतर ही खोजना है। तो क्या खोजता है भिक्षु? कि मैं अनेकों प्रकार के दुख से घिरा हुआ हूं, अनेकों प्रकार का दुख मेरे जीवन में आ गिरा है। ये जरा मरण का दुख, ये मेरे जीवन में आ पर आया है। क्या कारण है इस दुख का? कैसे ये दुख बनता है? कैसे इस दुख का समुदय होता है? क्या हेतु है, क्या भव है इस दुख का, करके चिंतन करता है। भगवान कहते हैं किसके होने से ये जरा मरण है, किसके होने से, किसके न होने से जरा मरण खत्म हो जाए। तो ऐसा चिंतन करते समय उसे ये बोध होता है, एवं पजानाति, उसे ये दिखाई देता है क्या? यंखो इदं अनेक विधं नानपकारं दुखं लोके उपजति जरा मरणं। अनेकों प्रकार का, नाना प्रकार का ये दुख मेरे जीवन में उत्पन्न हो रहा है जरा मरण के साथ। इदं को दुखं जाति निदानं, ये जन्म के कारण हो रहा है। ये जो दुख जो भोग रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? जन्म के कारण से हो रहा है। जाति समुदय, जन्म का समुदय होते ही दुख का समुदय हो रहा है। जाति जाति का, जन्म जन्मने के कारण हो रहा है। और जाति भवं, जन्म का भव होने से ये हो रहा है। हम लोग तो जन्म को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, है ना? वो अभी के लिए, हम जो अभी हैं इस समय आ गए इसीलिए। परंतु ये जो मुझे और जन्मना है, मेरी इच्छा है कि मैं जन्म लूं, मेरी इच्छा है कि मैं और आगे जन्म लूं, मैं यहां जन्म लूं, यहां जन्म लूं, यहां जन्म लूं। ये क्या है? ये दुख को बांधना है, दुख को पकड़े रखना है, दुख को लेकर आना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जन्म होगा, क्या होगा? जरा मरण आगे साथ में चलते आएगा, अनेकों प्रकार का दुख हमें भोगना होगा। तो इसमें कहते हैं भगवान कि जन्म होने के कारण ही, जन्म हेतु से, जन्म के निदान से ही, जन्म के भव से ही यह जरा मरण का, विविध प्रकार का दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। जातिया सती जरा मरण होती, जन्म के कारण जरा मरण है। जातिया असती जरा मरण न होती, जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। सोच के देख लीजिए क्षण भर के लिए कि यदि हमारा जन्म नहीं होता, न निरय में, न चार अपाय में, न मनुष्य लोक में, न देवलोक में, कहीं नहीं जन्म होता, तो आज जो दुख हम भोग रहे हैं, मैं सुंदर नहीं दिखता, मेरी हाइट कम है, मेरे घर के लोग मुझे ऐसा कहते हैं, है ना, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बीमार, मैं मर रहा हूं, ये जो कहना है, ये हो पाता क्या? नहीं, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं अस्तित्व ही नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म हुआ है इसीलिए दुख है करके इसे पता चलता है। किसे? जो श्रावक परिविमन समानो, चिंतन मनन करता है, एवं पजानाति, उसे ऐसा पता चलता है। फिर कहते हैं सो जरा मरणं च पजानाति, तब वो जरा मरण को जानता है। जरा मरण समुदयं च पजानाति, जरा मरण का समुदय कैसे होता है इसे जानता है। जरा मरण निरोधं च पजानाति, जरा मरण का निरोध कैसे होता है ये जान जाता है। याच जरा मरण निरोध सारूपगामिनी पटिपदा तंच पजानाति, इस जरा मरण को पूर्णतः खत्म करने वाली जो प्रतिपदा है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसे भी जानता है। अब कैसे? जरा मरण जब पहचानाती कि अरे मैं तो दुख में पड़ा हुई जान गया। जरा मरण समुदय च, ये समुदय जन्म के समुदय से हो रहा है। फिर जरा मरण, यदि जरा मरण नहीं है तो जन्म नहीं, जरा जन्म नहीं है तो जरा मरण नहीं होगा। और फिर इसका मार्ग जो है धर्म आर्य अष्टांग मार्ग, तथा पटिपन्नो च होती अनुधम्मचारी, जैसे ही, जैसे ही वह इस
जरा मरण निरोध सारूपगामिनी पटिपदा का अभ्यास करता है। समग्र दुख खंड को दूर करने की जो प्रतिपदा है उसका अभ्यास करता है, वैसे ही वह धर्म के अनुसार जीने वाला बनता है। धम्मानुसारी। आप में से कईयों को पूछना है ना कि बनते श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी करता क्या है। हम्म। धम्मानुसारी और संघम धम्मानुसारी श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी करता क्या है, यही करता है। हम्म। यही है वह मार्ग। इतने मात्र से तथा पटिपन्नोच होती अनुधम्मचारी, वैसे ही वह धर्म का अनुगमन करना शुरू कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि बनते श्रोतापन्न कैसे बनना है, सकदागामी कैसे, तो श्रोतापन्न बनने से पहले श्रद्धानुसारी है, धम्मानुसारी है। धम्मानुसारी का लक्षण है ये क्या, चिंतन करता है इस तरह से, करते करते जैसे ही उसे जाति जरा मरण निरोधगा सारूप्यगामिनी, सार स्वरूप से उस सार स्वरूप से समझ में आता है, एकांतता इस मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली प्रतिपदाएं जानकर उसके अनुसार आचरण करना शुरू कर देता है। पटिपन्नो चोदी, अभी श्रोतापन्न हुआ नहीं है परंतु पटिपन्न हो चुका है, वैसे ही उसे कहते हैं अनुधम्मचारी, धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है, कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे, भिक्खु, इसी इसी उसी ही भिक्षु ऐसा कहते हैं, सब्बसो सब्बा दुख कया पटिपन्नो जरा मरण निरोधाय। वह भिक्षु सभी दुखों को क्षय करने की प्रतिपदा पर चलते हुए जरा मरण का निरोध कर रहा है, या फिर जरा मरण का निरोध करने की प्रतिपदा पर चल के सभी दुखों को क्षय करने वाला हो गया है, ऐसा उस भिक्षु को कहा जाएगा। भगवान ने भिक्षुओं को बताया ना, इसीलिए अयं उच्चति भिक्खवे भिक्खु सब्बसो सम्मा दुख खयाय पटिपन्नो जरा मरण निरोधाय। वो सही मार्ग का अभ्यास कर रहा है जो वास्तव में जरा मरण का समाप्त कर दे, जरा मरण का निरोध कर दे, रोक दे जरा मरण को। तो भगवान कहते हैं यह है, यदि किसी को चिंतन करना है सभी दुखों से मुक्ति के लिए, तो कैसे चिंतन करना चाहिए, ऐसे चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते ही क्या होगा, ये यहां चिंतन जो बताया है, चिंतन करते ही क्या होगा, चिंतन करते ही अनुधम्मचारी, जैसे ही वो जन्म को देख ले, जन्म जरा मरण के, जरा मरण को जान ले, जरा मरण के समुदय को, निरोध को जान ले, और सारूपगामिनी, जरा मरण को मूलतः संपूर्णतः नष्ट करने वाली प्रतिपदा मार्ग को जान ले, समझ ले, वही से ही वह उस धर्म के अनुसार जीने वाला हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखो। तो यह परिविमर्शन सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को अच्छी प्रकार से धर्म को समझने के लिए, धर्म का अ, अनुधम्मचारी बनने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।